डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वेरियस बिल्डिंग फंक्शंस ऑफ लिस्ट इन पाइथन। तो जब भी हम पाइथन के अंदर लिस्ट को यूज करते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग फंक्शंस हैं जो कि हम डायरेक्टली यूज करते हैं, जिनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोल देते हैं। तो रादर देन डिफाइनिंग देम अगेन एंड अगेन, वी कैन डायरेक्टली यूज देम बिकॉज दे आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द कंपाइलर, इन द पाइथन कंपाइलर दे आर ऑलरेडी डिफाइंड। तो देखो यहां पे बात करें लिस्ट होती क्या है, ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, कैसे डेटा को एक्सेस करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो लिस्ट के ऊपर लगाते हैं। उनका लिंक जो है वो ऊपर आपको रिकमेंडेड वीडियो में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि एटलीस्ट लिस्ट होती क्या है, कौन कौन से ऑपरेशंस लगाते हैं। अब अगर हम बात करें बिल्डिंग फंक्शंस की, तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, एक एक लाइन के फंक्शंस है, डायरेक्टली आप उनको यूज करके और उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। तो देखो सबसे पहला फंक्शन है यहाँ पे लेंथ, दैट इज कॉल्ड len। तो लेंथ फंक्शन यहाँ पे क्या बता रहा है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द लिस्ट पास्ड एज द आर्गुमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट वन मैंने यूज की जिसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स जो है वो डाल दिए। अब मैं लेंथ यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो लेंथ मेरे को क्या हेल्प कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि यार लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स, टोटल लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएगी 5, क्योंकि कितने एलिमेंट्स हैं 5, तो 5 जो है वो इसकी लेंथ प्रिंट हो जाएगी, सिंपल। देन लिस्ट का पर्पस क्या है, क्रिएट करना। लिस्ट को क्रिएट करता है, मतलब अगर मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया तो खाली लिस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। जैसे अगर मैं डायरेक्टली ऐसे यूज करता हूं, लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट, तो ये क्या कर रहा है, एक लिस्ट क्रिएट कर रहा है और वो लिस्ट जो है वो एम्प्टी लिस्ट कहलाएगी। लेकिन अगर मैं कुछ आर्गुमेंट्स यहां पे पास करता हूं, आर्गुमेंट में कैसे पास कर सकता हूं, जैसे मैंने यहां पे कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैंने कोई वैल्यूज, कोई स्ट्रिंग डाल दी, कोई कैरेक्टर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया और वो मैंने पास कर दिया एज ए आर्गुमेंट इन द लिस्ट फंक्शन, तो होगा क्या, वो सारी की सारी वैल्यूज डायरेक्टली जो है वो लिस्ट के अंदर चली जाएंगी और एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हो आप लिस्ट, लेकिन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट। देन अपेंड का मतलब क्या होता है, चीजों को ऐड करना। जैसे लास्ट में अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो वो मेरा हेल्प करता है अपेंड। तो अपेंड अ सिंगल एलिमेंट पास्ड एज ए आर्गुमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, द सिंगल एलिमेंट कैन आल्सो बी अ लिस्ट। सिंपल सी बात है, अपेंड। और इसके बाद एक आपको बताऊंगा एक्सटेंड। अपेंड का एक्चुअल में क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट को अगर मुझे ऐड करना है, जैसे देखो यहाँ पे लिस्ट वन मैंने ऑलरेडी यूज कर ली, लिस्ट वन ऑलरेडी डिफाइन कर दी, उसके अंदर मैंने 4 एलिमेंट्स डाल दिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, लिस्ट वन डॉट अपेंड, और अपेंड के साथ मैंने आर्गुमेंट एक ही देना है, सिंगल। वो एक सिंगल जो वैल्यू दे रहा हूं, या तो वो एक नंबर या कोई कैरेक्टर या फिर एक लिस्ट भी हो सकती है, लेकिन होगी एक ही, ये याद रखना, आर्गुमेंट सिर्फ एक ही होगा। तो मैंने क्या डाल दिया, लेट्स से 50 डाल दिया, तो लिस्ट वन ये वाली लिस्ट, उसके अंदर अपेंड कर दिया 50। तो जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा लिस्ट को, ये देखो जी 50 लास्ट में, इसके लास्ट में क्या आ गया, 50 ऐड हो गया। तो जब भी अपेंड करेगा पूरी लिस्ट के लास्ट में अपेंड कर देगा उस वैल्यू को। और यहां पे मैंने एक और एग्जांपल में क्या किया, एक लिस्ट को अपेंड कर दिया। यहां पे क्या पास कर रहा हूं, एक लिस्ट पास कर रहा हूं जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, 50, मतलब आर्गुमेंट तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जो है वो मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, तो वो मैं पास कर रहा हूं। तो वो देखो लास्ट में ऐड हो गई, यहाँ पे 10 20 30 40, लास्ट में 50 60, एक लिस्ट जो है वो उसके अंदर ऐड होगी। लेकिन इसका एक और वेरिएशन यहाँ पे आता है, दैट इज एक्सटेंड। एक्सटेंड एक्चुअल में क्या करता है, यहां पे हम अपेंड ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ड एज ए आर्गुमेंट टू द एंड ऑफ द गिवन, वहां पे भी हम यही कर रहे हैं, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा चीज क्या है, यहां पे हम एक से ज्यादा आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। जैसे देखो लिस्ट ले ली मैंने 10 20 30, लिस्ट 2 ले ली और उसमें मैंने 40 50 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स यहां पे डाल दिए और मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया लिस्ट 2। होगा क्या, ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो लास्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये फास्टर है एज कंपेयर टू द अपेंड। तो लिस्ट जो है वो अगर उसके अंदर कुछ एक्सटेंड करनी है, वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज डालनी है, तो आप यूज कर सकते हो एक्सटेंड को। देन इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स इन द लिस्ट। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अपेंड और एक्सटेंड क्या कर रहे हैं, लास्ट में, जब भी ऐड करेंगे लास्ट में। लेकिन अगर मुझे इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई वैल्यू को डालना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, इंसर्ट यूज करूंगा। जैसे 10 20 30 40 50, 5 एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर मैंने डाल दिए, लिस्ट ऑलरेडी डिफाइंड है, द नेम ऑफ द लिस्ट इज लिस्ट वन। अब मैंने क्या किया, लिस्ट वन डॉट इंसर्ट 2,25।
2 इज व्हाट, इंडेक्स नंबर, मतलब जिस एड्रेस पे डालना है, और 25 क्या है आपकी वैल्यू। तो यहां पे देखो एक तरह से क्या हो गया, ये मेरा 0th पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो। तो एक तरह से मैंने क्या कर दिया 0 1, और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे मैंने क्या डाल दिया, सेकंड पोजीशन के बाद क्या डाल दिया 25। तो यहां पे 0 1 2 पोजीशन पे क्या आ गया, अब 25 आ गया। पोजीशन भी लिख दो और एलिमेंट की वैल्यू भी लिख दो, वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं। इंसर्ट 0,5, तो 0th पोजीशन कौन सी है, सबसे पहली, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0th पोजीशन में 5 को इंसर्ट कर देगा। देन काउंट, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एलिमेंट अपीयर्स। ये क्या बता रहा है, काउंट कितने बार एक एलिमेंट जो है वो अपीयर हो रहा है आपकी लिस्ट के अंदर। जैसे सीक्वल के अंदर काउंट क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करता है, यहां पे क्या कर रहा है 10 20 30 10 40 10, इस तरीके से मैंने एक लिस्ट जनरेट कर दी। अब मैं कर रहा हूं काउंट 10 का काउंट कर रहा हूं, तो 10 कितनी बार आ रहा है लिस्ट के अंदर वो काउंट बताएगा। तो 10 देखो 1 2 3, तो 3 बार आ रहा है, तो उसका काउंट जो है वो 3 शो कर देगा। ऐसे ही 90 कितनी बार आ रहा है, एक बार भी नहीं आ रहा, तो यानी एक तरह से एरर जो है वो यहाँ पे, या आप कह सकते हो कि 0, मतलब एक बार भी शो नहीं हो रहा, तो यानी वो 0 जो है वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो लिस्ट के अंदर है ही नहीं। Then index, return the index of the first occurrence of the element in the list. If the element is not present, value error is generated. मतलब आपको ये चेक करेगा कि कोई एलिमेंट जो है वो किस पोजीशन पे है। अगर एलिमेंट मल्टीपल टाइम है तो पहली बार वो कब आया, लेफ्ट से चलना स्टार्ट किया, पहली बार वो कब आया वो बता देगा। जैसे देखो यहाँ पे 10 20 30 20 40 इस तरीके से एलिमेंट्स मैंने डाल दिए। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ 20, तो अगर 20 सिर्फ एक बार होता तो जिस भी पोजीशन पे है उसको शो कर देगा। लेकिन आपको एक और चीज यहां पे क्या बता रहा हूं कि 20 जो है वो, ये देखो 0 पोजीशन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब देखो 20 जो है वो 1 पोजीशन पे भी है, 23 पोजीशन पे भी है, ठीक है, लेकिन वो प्रिंट कौन सी करेगा, जो पहली पोजीशन पे, यानी 1 पोजीशन पे 20। और अगर एक बार होता फिर तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट लिख ही देता, लेकिन अगर मल्टीपल टाइम्स है तो पहली बार कहां पे आया उसको प्रिंट कर देगा। और अगर लेट्स से 90 प्रिंट कर रहा हूं, 90 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो एक तरह से एरर जो है वो जनरेट कर देगा। ये एरर जनरेट नहीं कर रहा, ध्यान रखना, काउंट जो है वो एरर जनरेट नहीं कर रहा। काउंट क्या कर रहा है कि वो एलिमेंट कितनी बार है, अगर मल्टीपल टाइम्स है वो प्रिंट कर दिया, अगर एक बार भी नहीं है तो 0 प्रिंट करेगा, एरर प्रिंट नहीं करेगा। याद रखना 0 प्रिंट करेगा, लेकिन ये एरर प्रिंट करेगा कि एलिमेंट इज नॉट इन द लिस्ट। देन रिमूव सिंपल, अगर एलिमेंट को डिलीट करना है, क्योंकि म्यूटेबल है, मैंने पहले ही बताया आप ओवरराइट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो एलिमेंट को। तो यहां पे रिमूव द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम, ओनली द फर्स्ट अकरेंस इज रिमूव्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर डायरेक्टली को रिमूव करते हो एलिमेंट तो जिस भी पोजीशन पे होगा वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर कोई एलिमेंट ही मल्टीपल टाइम है तो उस केस में जो पहली अकरेंस है वही इसकी तरह, जो पहली बार जहां पे अकर हुआ उसकी जगह पे रिमूव कर देगा। जैसे 10 20 30 40 50 30, अब मैंने रिमूव क्या किया 30, अब भैया 30 तो यहां पे भी है और 30 यहां पे भी है, तो फिर क्या करेगा, पहली बार 30 कहां पे है, ये रहा, तो इसको रिमूव कर दिया, लेकिन ये वाला 30 एज इट इज पड़ा है। और लेट्स से अगर रिमूव करना है 90 विच इज नॉट प्रेजेंट, तो उस केस में एरर जो है वो जनरेट करेगा, क्योंकि जिस एलिमेंट को आप डिलीट करना चाह रहे हो वो लिस्ट के अंदर है ही नहीं, तो एरर जो है वो सिंपली यहां पे जनरेट कर देगा। बड़े सिंपल से फंक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देन पॉप फंक्शन, जैसे हम स्टैक के अंदर यूज करते हैं ना कि एलिमेंट को पॉप करना, बाहर निकालना, तो यहां पे भी वही कर रहे हैं, रिटर्न द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास्ड एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन एंड आल्सो रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। जैसे देखो 10 20 30 40 50 60, लिस्ट 1 पॉप 3। अब मैंने क्या कर रहा हूं, यहां पे एलिमेंट की वैल्यू पास नहीं कर रहा, पीछे एलिमेंट की वैल्यू पास कर रहा था, यहां पे मैं इंडेक्स नंबर पास कर रहा हूं, मतलब एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मैंने क्या पास किया 3, मतलब थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ये वाला आपका जो 40th एलिमेंट है, दैट इज द थर्ड पोजीशन। तो यहां पे 40 को क्या कर दिया, निकाल दिया, 40 को यहां पे निकाल के प्रिंट कर देगा और लिस्ट के अंदर से हटा देगा।
जो एलिमेंट है वो तो प्रिंट कर दिया कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा है 40, और साथ ही साथ एक और चीज क्या की, लिस्ट से उस एलिमेंट को बाहर भी निकाल दिया, मतलब आपको एलिमेंट भी शो कर दिया और लिस्ट से उस एलिमेंट को बाहर निकाल दिया। देखो 40 अब नहीं है। देन लिस्ट करना है, यहां पे क्या कर रहा हूं, पॉप 60, तो पॉप किया यहां पे 60, अगर मैं पॉप कर रहा हूं तो यह ऑब्वियसली यहां पे क्या कर रहा है, एक तरह से देखो ये क्या कह रहा है, इफ नो पैरामीटर इज पास, मतलब अगर आप पॉप के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते तो ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट को रिमूव कर देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई भी इंडेक्स नहीं दिया तो ये काम ही नहीं करेगा। अगर आपने लेट से कोई भी इंडेक्स नहीं दिया, पॉप के साथ आपने ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया, कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, तो ये एक तरह से गुस्सा मान जाएगा। इस केस में ऐसे नहीं कि वर्क नहीं करेगा, ये गुस्सा मान, ये बोलेगा अच्छा ऐसी बात है, तो मैं क्या करता हूं, लास्ट एलिमेंट जो है ना पूरी लिस्ट का, जो बिल्कुल लास्ट एलिमेंट है जो कि 60 है, उसको ही निकाल देता हूं, उसको प्रिंट करके और उसको लिस्ट से ही निकाल देता हूं। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट कर लेना। देन रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन है। सिंपल, यहां पे मेरे पास एलिमेंट्स है, रिवर्स किया तो उनको उल्टा यहाँ पे इस तरीके से रिवर्स करके दिखा देगा। तो वेदर इट इज अ कैरेक्टरिस्ट, वेदर इट इज अ स्ट्रिंग और वेदर इट इज अ नंबर, उनके ऊपर जो है वो डायरेक्टली वर्क करता है। ठीक है ना, रिवर्स, सॉर्टेड नहीं है, रिवर्स उल्टा करके दिखाना। सॉर्टेड अभी आगे आएगा, लो जी आ गया। सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ अ गिवन लिस्ट इन प्लेस, तो यहाँ पे जैसे मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं तो इसने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया मैंने, सॉर्ट कर दिया, सबसे पहले कैट, फिर डॉग, फिर एलिमेंट, इस तरीके से आगे लिस्ट 1, ये एलिमेंट्स आगे। अब यहां पे इसको भी क्या कर रहा है, इसको भी अगर मैं डायरेक्टली सॉर्ट करता हूं तो ये क्या करेगा, सबसे छोटा एलिमेंट 12, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन एक और चीज हमने क्या कर दी, रिवर्स भी ट्रू कर दिया, यहां पे इंटरनली रिवर्स भी ट्रू कर दिया। तो इस केस में सॉर्ट तो करेगा, एक ही चीज और यहां पे क्या कर देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसको लिस्ट 1 ये दे रहे हो और आप सिंपली सॉर्ट यूज कर रहे हो, कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देगा, सॉर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हो तो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दो, तो वो रिवर्स में भी दिखा देगा, सॉर्ट कर देगा। तो रिवर्स में सॉर्ट का मतलब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस तरीके से। देन सॉर्टेड, सॉर्ट और सॉर्टेड में क्या फर्क है कि जो सॉर्टेड है ना वो आपका एलिमेंट्स को सॉर्ट तो करता है, लिस्ट को सॉर्ट करता है, लेकिन एक नई लिस्ट बना के उसमें सॉर्ट करता है। पुरानी लिस्ट आपकी एज इट इज रहेगी, एक नई लिस्ट बना के उसमें सॉर्ट कर देगा। देखो लिस्ट 1 मैंने यहाँ पे पास की, इसमें मैंने सॉर्टेड लिस्ट कर दिया, तो किया क्या, लिस्ट 1 जो है वो आपकी एज इट इज जो यहां थी वो यही है, कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। लेकिन जो लिस्ट 2 मैंने यहां पे सॉर्टेड की थी, लिस्ट 2 देखो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगी, सॉर्ट होगी। तो यानी एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, मतलब आपका ओरिजिनल लिस्ट एज इट इज रहेगी, लेकिन जो नई लिस्ट बनाई है वो आपकी क्या कर देगा, जो नई लिस्ट बना रहा है उसमें सॉर्ट कर देगा एलिमेंट्स को। तो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ले रहा है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल लिस्ट में छेड़खानी नहीं करना चाहते फिर आप सॉर्टेड को यूज कर लो। देन ये आगे 3, जैसे हम सीक्वल के अंदर एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं ना, मिनिमम फाइंड करना है, रिटर्न द मिनिमम और स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो सिंपली लिस्ट के मैंने लिस्ट पास कर दी मिन के साथ और जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया। देन मैक्सिमम या लार्जेस्ट एलिमेंट, वही लिस्ट मैंने पास कर दी एज ए आर्गुमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट प्रिंट कर दिया। फाइनली सम, रिटर्न द सम ऑफ द एलिमेंट, जो लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो सम है वो यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सो सिंपल सी कहानी है, सिंपल से फंक्शंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपके इंटरव्यूज में या जो आपके स्पेशली जो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं प्लेसमेंट से पहले, उनमें भी कहीं ना कहीं इनके बारे में पूछा जा सकता है। थैंक यू।